अस्सलाम वालेकुम, खबर यार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आपकी मुलाकात करवाते हैं सियासी जासूसों के साथ। आज की ये सुनाओ भी ऐसे आप बताएं आज क्या लेकर आए हमारे लिए। बहुत मुखबरियां, लेकिन रेट आज साड़ी मर्जी का होना, वरना हुणे ही कह दो। अच्छा, रेट वेट की बात नहीं, हर दफा छिछोरपना जो है ना मुझे अच्छा भी नहीं लगता। सारा महीना मुको छो, महीना ही मोक लो। 40,000 हमने डन किया था। महीने का नहीं, एक मुखबरी का नहीं, एक दिन का ना, 40,000 एक दिन का। नहीं भाजी, 50 तो थले नहीं होना। इस पे कायम हो फिर। हाँ जी, 50 तो थले नहीं तो 60 तो उत्ते नहीं जाना। 50 पे डन हो गया जी। हाँ जी। और महीने में कितनी एंट्रियां आप? 4 एंट्रियां महीने में अगर आपकी हैं तो उस हिसाब से आपको 2 लाख मिल जाया करेंगे। जी बिल्कुल। साढ़े को मुखबरियां बहुत होंगी, सानू ज्यादा बारी बुलाओ। चलो आप 4 लाख पे मुकलें। वैसे सर ये जितने पॉपुलर हो गए हैं फिर भी इतने पैसे इनके नहीं साढ़े बनते। ते मिलियंस होने चाहिए बेटा इस टाइम, मिलियंस। ये मिलियन ही कहलाते हैं। मिलियन कौन से 4 मिलियन दे रहा हूं आपको। 4 मिलियन 40 लाख होंदा साडे यार देखो ना, इससे मिलियंस का पता चल गया। पढ़ लिख रहे हैं आज। वाह मंसूर साहब, कोटियां खैरा। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ। तो मुखबरी की तरफ आ जाए। हाँ जी, आ जाओ ना। आओ जी, पहली मुखबरी। मैं कहा चेंज भी दो थोड़ा थोड़ा ना। आपकी सिग्नेचर ट्यून होनी चाहिए अपनी। नहीं, असल में बेसिक्स वही रहते हैं, उसमें थोड़ी बहुत नोक पलक ये संवारते रहते हैं, कुछ कतव बुरीद करते हैं, इजाफे करते रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि इवन बीबीसी की सिग्नेचर ट्यून में थोड़ी थोड़ी Variation होती ये डेवलप होता है, इर्तकाई अमल है। ਅੱਛਾ BBC ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਮੁਖਬਰੀ। ठीक है, बीबीसी जाके दिहाड़ियां लगाओ। ये आज से प्रोड्यूसर साहब नहीं ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। बंदा वैसे भी गल ना करे हुण। तुमने वैसे बात की क्यों? ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ YouTube ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਬੈਠੇ। वैसे तेरा को वाकफ है BBC एच। बेशुमार। एक तो मेरा कजन है मोहम्मद हनीफ। हेलो ਉਕਾੜੇ ਦੇ। उकाड़े दे करवा दूं बात। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, एक्सप्लोडिंग मैंगोज वाला। जी, ਉਹ ਕੀ BBC ਚੰਬ ਵੇਚਦਾ। बड़ी शानदार किताब है, अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज। और चंद दिन पहले एक बहुत खूबसूरत कॉलम भी हनीफ का मेरी नजर से गुजरा है। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे बहुत ही खूबसूरत कॉलम गार्जियन में जस्ट अ फ्यू डेज अगो। मैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ BBC ਰੇਡੀਓ ਦਾ। अच्छा, 1998 ਵਿੱਚ 13 ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਖੇਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। कराची ਦੇ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਕਾਫੀ ਸਨ। की नाम सी बाबा जी? बाबे बुड्ढे दी मशीन। हाँ, बाबे बुड्ढे दी मशीन। उसका टाइटल सॉन्ग भी मैंने गाया। 1 2 3 बाबे बुड्ढे की मशीन, 1 2 3 बाबे बुड्ढे की मशीन। मशीन गई टूट बाबा बुड्ढा गया रूट, मशीन गई टूट बाबा बुड्ढा गया रूट। 1 2 3 बाबे बुड्ढे की मशीन, 1 2 3 बाबे। ये क्लैप नागी के लिए हुई है, तुम्हारे लिए नहीं। ते ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ऐसे ही तुम काम का। 1 2 3 बाबे फिर कहता है मैं सुनियारा था। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਦਮਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਰਾਸੀ ਹੈ। भाई वाह, तुझे दमास का भी पता है। दमास की वजह शोहरत वैसे डायमंड ज्वेलरी है। ਤੇ ਸੋਨੇ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ? उनके सामने ਉਹ किहड़े? हनीफ ज्वेलर्स। हनीफ ज्वेलर्स। फैसलाबाद दी रेल बाजार की गल करो, जमाल प्लाजा, तीसरी मंजिल, उस्ताद शाह जड़िया। ਉਹਦੇ ਕੋਲ पूरी लाख गर्म करके उत्ते लाख दे उत्ते ला के 15 को दिन उसके पास काम 15 किया होगा, की सिर्फ अपनी सीवी पे इंदराज करवाने के लिए। भाई ना लाख लगी मेरे है उंगल ते लाख लगी वेखो अज भी। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਵਾਜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁਖਬਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵਾਜੋ ਵਾਜੀ ਹੋਣਾ। मुखबरी दे। ਲਓ ਜੀ ਭਾਈਨ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 2 ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। हाँ जी, जिनके गिर्द नैब घेरा तंग कर रही है। हाँ जी, वो दराज कद वाले। अच्छा हाँ, दराज कद वाले भी हो गए। फिर मैं कभी और ना मस्कीन बेचारा छोटे कद का फड़िया जाए। ये ना होवे फरूक स्टार लोग दा फिर। वो क्यों लुकदा फिर? वो वजीर है। वो भी है, एडा तो है ना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੇ ਖਿਡੌਣੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਲਈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਗਾਹਕ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। यार इस कदर क्यूट और शानदार आदमी है ना फारूक क्या साहब। कहता पता ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪੈਂਟ ਆਉਂਦੀ। फजूल बेकार बात। ਜਿਹੜੀ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਭਾਈ ਫਰੂਕ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ। इनका 1 लाख रुपया काट लिया। ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਪੈਂਟ ਆਉਂਦੀ। ਫਰੂਕ ਸਤਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਇੰਜ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। इस तरह उसे कैसे देखा? ਉੱਤੇ ਚਬਾਰੇ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਸੀ।
ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਜਲਦੀ ਸੇ ਮੁਖਬਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਫੋਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੱਦ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਲੰਮਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ अच्छा जी इसके मामलात क्या हैं इनके बारे तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं जवाना बस केस दायर होने वाला है उसका कोई अता पता कोई हदूद अरबा वजारत का ही बता दें वजारत का ही बता दो ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕਾਲਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਬਤਾ ਦਿਓ नहीं यार ये कोई बात ना हुई अच्छा यार गल नटोर और सराइकी सूबे दे हक के चे अच्छा जनाब एक दराज कद वफाकी वजीर जी जी जो सराइकी सूबे के हक में है इसका मतलब है उसका ताल्लुक सराइकी पट्टी से है ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ कैसे जरूरी नहीं है ਤੂੰ ਸਰਾਇਕੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ हाँ नहीं मैं तो हूँ ਤੂੰ ਲੋਧਰਾ ਤੋਂ ਆਇਆ नहीं ये बात है मैं मानता हूँ तुम्हारी ये बात ये कोई दराज कद वजीर जो सराइकी सूबे के हक में है उसके गिर्द नैब ने घेरा तंग कर लिया है तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं केस दायर होने वाला है ਹਾਂ यार कोई थोड़ी बहुत हिंट दो ਯਾਰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਜਾਈਏ ਕਿਤੇ यार तुम जैसे बेखौफ जवान मर्द किसी से डरते हो जी ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਰ ਆਨ ਮੈਂ ਸੋਇਆ ਹੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਤਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਟੌ क्यों पड़ेंगे लिखकर ਉੱਥੇ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਤੋਪ ਚਲਾਓ ਫਿਰ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਦਾਸਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਰ ਤੋਪ ਚਲਾਈ ਉੱਠ ਜਾਓ ਔਰ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇਡੀਅਟ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਆਪੇ ਚੱਲ ਗਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੌ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ अच्छा बात ना टालें कोई एक हिंट तो दें ताकि हम अगली तरफ चलें ਕੋਈ ਹਿੰਟ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਕੁੜੀ ਉੱਤੋਂ ਰੂਬਾ ਉੱਤੋਂ ਡਾਕਟਰ अच्छा कुड़ी ऊपर रूबा अच्छा वो रूबा नहीं है तुम हिंट दो या ना दो रूबा। वो रूबा नहीं है अरूबा ਓਏ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਿੰਟ ਮੰਗੋ ये हिंट दे नहीं रहा ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ अच्छा जी हिंट दे पैसे दोगे तो देंगे ਹਿੰਟ ਦੇ ਐਕਸਟਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ थोड़े जे अब क्या 10000 ਰੁਪਏ ਹਿੰਟ चलो ठीक है 10,000 ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸਰਾਕੀ ਪੱਟੀ ਵਾਲੀ 10000 ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਹਿੰਟ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ एक दराज कद वफाकी वजीर जो सराइकी सूबे के हक में है और उसका हम नाम कोई बादशाह भी था बिल्कुल सर शाहजहां बहुत अच्छा। शाहजहां सर शाहजहां बादशाह नहीं था बादशाह तो था कैबिनेट में कौन सा शाहजहां है एग्जैक्टली वही सोचने वाली बात है। ना शाहजहां है जहांगीर तरीन है ही नहीं है ही नहीं सर और वो तो कैबिनेट में नहीं है ना जी सर ना अकबर है ना हमायूं है कोई भी नहीं है ना मुगल हुमायूं खानदान में से है, तो कोई ना- नहीं है ਸ਼ੁਕਰ ਇਹਦਾ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ औरंगजेब आलमगीर तैमूर भी नहीं है नौशेरवान भी नहीं है अफरासयाब भी नहीं है यार कुछ थोड़ी सी हिंट हो देखो ना ये तो बेतुकी बात है ਯਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ੇਨ ਲੜਾਓ यार कैसे मैं जेन लड़ाऊं अब कितने बादशाह हैं ये बता दें कि बादशाह हिंदुस्तान का था ਅੱਛਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ अच्छा चलें उन्हें ना बताएं मुझे आप ये बताएं कि क्या बादशाह हिंदुस्तान का था ਉਹ ਦੱਸ ਦੇ ਕੁਛ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ ਇੰਨੀ ਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਡਾਂਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ अच्छा आपके पास खबर नहीं है ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5-5000 ਚ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਰੂਪ ਜੀ जी ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅੱਗੇ ਆਓ हिंदुस्तान का नहीं है ईरान का बादशाह था ਹੈਰਾਨ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਨਾਲ ਅੱਬਾ ਤੇਰੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਆਰਾਮਗਾਹ ਪਸੰਦ ਕਰ ये भी ये है ईरान का ही ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ 30000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗੇਗਾ अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ 10,000 तय हुआ था अब बताओ 10,000 ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ 30000 कहता अच्छा 30,000 ले लें 30,000 डन जी ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ 30000 ਲੌਕ ਕरें ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਦੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਲੱਭੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਲੌਕ ਹੈ ਨਾ 30000 ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੌੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਇਸ 30000 ਚ ਅਸੀਂ 3 ਬਿੱਲ ਤਾਰਨੇ ਜੇ यार इधर आए ना सर ये तो हिंट ही गलत है पहले इसने कहा है कि बादशाह है इस नाम का अब कहता है वो बनते बनते रह गया ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ओहो इंडिया में वो बादशाह बनते बनते रह गया लेकिन किसी और मुल्क में इस नाम का बादशाह था ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਰੇ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ 2000 ਲੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਮਰਨਗੇ यार बात सुनो ਹਾਂਜੀ 50,000 का हिंट दोगे कोई ऐसा हिंट दे दें ਜੀ
मेरे जहन में जो नाम आ रहा है ना, ओए कोई ना ना लई ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜਵਾਨਾ। यार एक तो डरते बहुत हैं। ਯਾਰ ਡਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਆ मैं हूं ना तुम्हारे पीछे। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ कहना ये फजूल भांड है इनको और मारे और बात सुनो ये चीखें इनकी आहिस्ता क्यों आ रही है और मारो जरा जोर से मारो। एक मिनट मैं वीडियो कॉल करता हूँ मुझे दिखाओ कैसे मार रहे हैं आप और जूम जरा ऊपर करना भाई अपने ऊपर ना करो जहाँ मार पड़ रही है वहां पे करो अच्छा मैं नाम नहीं लेता, लेकिन यस और नो तो आप कर सकते हैं ना। 50,000 च ना, हाँ जी लेकिन मेरी एक छोटी जी शर्त, जी जनाब। मैं यस या नो करा, जी अगर होई यस ठीक ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। अगर ਅਸੀਂ नो ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ 100 ਨਾ ਲੈ ਲਈ कंप्यूटर जी 50,000 भी लॉक कर लें। ਯਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਾਰਟ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਕਦੇ ਤੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤੇ ਤੁੰਨੀ ਜਾਂਦਾ कंप्यूटर जी लॉक है ना, अरे कंप्यूटर से बंदा कोई नहीं पाया, वो उसे बोल दिया, मेरी बात सुन रहा है वो। साड़ी क्यों नहीं सुन रहा। और ये 80,000 ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਠੰਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 80,000 की रजाइयाँ। ਇਹਦੇ ਤੇ 3-4 ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ हम जब कागान गए थे सर्दियों में एक दफा 3 रजाइयां ऊपर देनी पड़ी, और उससे पहले हम ट्राउट खा चुके थे खाल समेत। ट्राउट बहुत गर्म ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਟਰਾਊਟ ਹੀ ਉਡਾਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਟਰਾਊਟ। मैं बता देता हूँ, रेलवे स्टेशन से मिल जाएगी, सुबह सुबह पहुंच जाना। हाँ ट्रेन पे आएगी, बर्फ में लगी होगी। बहुत अच्छे बर्फ च लगी ट्राउट है कि कुल्फी है। कुन्हार ट्राउट। ਹਾਏ अच्छा मैं तुम्हें कुन्हार ट्राउट ले भी देता हूँ, एक 5 पाउंड्स का यानी 2.5 किलो का। ओके 2 पीसेज होंगे उसमें, ਐਵੇਂ 45,000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਬਾਅਦ ਚ। और साथ खिला भी दूंगा खुद फ्राई करके। ਇਹ ਅਸੀਂ पूरा करेगा। इन्हें अखीर कंप्यूटर में आप ही कहना कंप्यूटर इनके पैसे पूरे हो गए, इनको दफा मारो कि मारो, इनको बाहर निकालो, जल्दी करो मैंने सोना है। और तोप खड़ी है ना बाहर। चलिए अब मैं वो पुरस्कार सा सवाल करने लगा। जी जी क्या इस वजीर का हम नाम गए वक्तों में हिंदुस्तान का एक मशहूर म्यूजिशियन, शायर और सूफी था? लो लो जी, आपने तो हाँ ना करनी नहीं थी। फिर ठीक है, 50,000 नहीं मिलेगा। नंबर नहीं मिले की करिए ना यस है नो 50-50। ना यस ना नो। हाँ जी 50,000 वापस। कादे ले ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ फिर यस और नो करो। ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 2 ਨਗਦ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ नहीं सीरियसली बताओ, फिर मैं कटवा दूं। कटवा दे यार, दस नहीं सकते यार, मजबूरी है। ओहो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी बात बड़ी हद तक सही थी जी। जिससे ये घबरा गया है। वैसे ये रेयर कॉम्बिनेशन है, कोई शायर भी हो, मौसीकार भी हो। ਐਡਾ ਵੀ ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ चिश्ती बाबा जी चिश्ती, उनका कोई ताल्लुक है इनसे? मुर्शद खाना है सिलसिला चिश्ती वैसे बाबा जी चिश्ती बड़ी मिसाल है भाई, बहुत बड़े शायर और बहुत शानदार म्यूजिशियन। अच्छा यार फिर ये तो बात आई गई होगी। ਉਹ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੂਫੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਲੰਗ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਬਹੁਤ ਮਾਰਨਗੇ और वो नाल जुतियां मार रहे होंगे नाले कहते होंगे बाबे ते में लंघ पई, बाबे ते में लंघ टा बाबे अच्छा यार क्यों और मुखबरी दो ले लो, उसने कमाउन आए 40,000 एक ते 30,000 एक 70 हो गया। कौन से 40, अभी तो 50 डन हुए थे। आप ज्यादा ना बोला करें, क्यों ज्यादा क्यों ना बोला करे? ये प्यारी बहुत है ना, प्यारे लोगों को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, यू नो। देखो ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ बोलने नहीं दे रहे, वैसे तो ये भी बहुत प्यारा है। ये अल्लाह को प्यारा। अच्छा जी अगली मुखबरी। टनन 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 टनन। लो जी पाए दूसरी मुखबरी तू खारिज कर ले चंगी तरह। अच्छा वो जरा देखते ना कैमरा उधर है तो अच्छी ਮੇਰੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੁਖਬਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਤੇ अच्छा जी ए पीडीएम दे जलसे ठीक ते हुकूमत ਦੀਆਂ कलाबाजियां। ठीक। इस दौरान एक शख्सियत इंतहाई मसरूफ क्या मतलब वो किस काम में मसरूफ? यही तो मुखबरी हैगी। अच्छा जी पीडीएम के जलसे, हुकूमत की कलाबाजियां, वो तो कोई ऐसे कोई बेहुदा सी बात हाँ है जिस दौरान वो शख्सियत इंतहाई मसरूफ। ये कौन हो सकता? मियां नवाज शरीफ? नहीं मियाँ साहब नहीं है, लेकिन पार्टी का हेड है। अच्छा पार्टी पीडीएम की है? यस। पीडीएम की एक पार्टी जिसका सरबराह बीमार भी है। ਇਹਦਾ 10 अलग लगेगा यार ये तो कोई ऐसी हिंट ना हुई। नहीं हमें नहीं चाहिए। ਮੈਂ 500 ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆਹੋ
ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜੀ 60000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੀ 2 ਰੁਪਏ ਮੂੰਹ ਤੇ यार मैंने जरूरत है पैसे दी अच्छा जी बीमार है ऑब्वियसली जरदारी साहब से मुताल्लिक बात हो रही है। 60000 ਚ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ 500 ਵਾਲਾ क्यों जी आपने मजाक किया था? नहीं भाजी तो जी बात होगी कि जरदारी साहब इन दिनों बहुत मसरूफ रहे। अच्छा ਅੱਛਾ यार ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ तो किस काम में मसरूफ रहे? ਇਹਨਾਂ ਜਲਸਿਆਂ ਜਲੂਸਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ 'ਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁੱਕ ਲਈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, पेंचर वाले दे कोल सी ਮੋਚੀ ਦੇ ਕੋਲ, कुल्फियां वाले कोल फलूदे वाले कोल ਛੱਲੀਆਂ वाले ਦੇ ਕੋਲ ਯਾਰ ਦੱਸ ਕੈਸੀ वो पैसे काफी हद तक वापस हो गए। अच्छा जी पैसे वापस हो चुके हैं तो अब होगा क्या? अब होगा ये कि जमानतां भी हो जाएंगी, अच्छा मसाइल भी हाल हो गए और क्लीन चिट भी मिल जानी वाह 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 और बीमारी तो भी काफी ठीक हो जाना उन्होंने और उन्होंने हेलमेट जिहा भी उतर जाना और उन्होंने भजन लग पैना देख लेना 8 दिन तुहानू पता लगेगा। अच्छा यानी कि जरदारी साहब अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे सर? जरदारी साहब ठीक हो जाएंगे, जमानतें हो जाएंगी, क्लीन चिट मिल जाएगी। लेकिन ये फ्री नहीं हुआ, वो फलूदों वाले पैसे, मर गया बेचारे वो फलूदा। पापड़ों वाले पैसे वो वापस हो चुके हैं। बेचारे पापड़े वाले को कितने के पैसे यही तो नवाज शरीफ से कह रहा था इमरान खान, यार पैसे दे दो, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है तुम्हारे साथ। शहबाज शरीफ से भी यही कहा जा रहा है, बल्कि मेरा ख्याल अब भी यही कह रहे हैं। ये कोई इतनी बड़ी खबर नहीं। डाल भाई ये खबर ही है कि जरदारी ने पैसे दे छड़े ने, अच्छा नाले बेचारा लोकल अस्पताल च इलाज करवा रहा। अच्छा लोकल अस्पताल में इलाज बड़ा मानी खेज है, वहां वही जाता है जिसने मजाकरात करने हो, जिसने बातचीत करनी हो। शहबाज शरीफ हमेशा लोकल अस्पताल में दाखिल होगा क्योंकि वो मजाकरात का दरवाजा हमेशा खुला रखता है। वो वैसे पिछला दरवाजा भी खुला रखता है। अच्छा जी क्यों ना जरदारी साहब के साथ बात कर लीजिए यार खुदा दा वास्ता है कि करना चाहिए। ओहो डमी म्यूजियम वाले उधर ठीक उधर कर लो। मदीना हज़रात हम चलते हैं डमी म्यूजियम जहां जरदारी साहब हमारी कॉल के मुंतजर है। अस्सलाम वालेकुम साईं। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप आफ्ताब साहेब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए तबीयत कैसी है? अब तो काफी बेहतर है तबीयत हमारी। क्या वजह है अचानक आपकी तबीयत बेहतर होने लगी है, ऐसा क्या हो गया है? क्या वजह क्या है, इतने खुश क्यों हैं सर, बताएं तो सही। आपको पता ही है आफ्ताब साहब, सर जब हवा का रुख बदलता है तो कह कहे आ ही जाते हैं। खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही नजाकत आ ही जाती है। सही, यहाँ बहुत से लोग आपसे बात करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाह, एक एक की 100 बातों का जवाब दूंगा। तो जी पहला सवाल। मैं सवाल कर सकना वहां? तुम बकवास बंद करो, किसी और ने सवाल करना है तो। भाई क्या हाल है? बस बेहतर 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 होना ही है, फलूदे वाले दी दुआवां तुहाडे नाल ने। कोई नई ताजा बताए ना। नई ताजी बस यही है कि जो बाइडेन के जीतने से इस वीराने में बहार आ जाएगी। यानी पाकिस्तान के वीराने में? नहीं नहीं नहीं, पीपल्स पार्टी के वीराने में। ये कोई दूर की कौड़ी ला रहे हैं आप, बल्कि दूर की कटोरी ला रहे हैं। जी सर। साडा काम की चलिया, जरदारी साहब भी मुखरियां देण लग पैन। सही कोई हिंट देना कि जो बाइडेन के आने से क्या मामला होगा। 10,000 ते मुक दो फिर। सही कमाल है। देखिए, जो बाइडेन के बेहतरीन ताल्लुकात थे पीपल्स पार्टी के साथ, ठीक, और बिलखुसूस बीबी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ। ओ एदे एक्स्ट्रा पैसे बढ़ देने किस चीज के? इस ओ के। यार साईं दी डमी ने इतना वक्त पाता, ओरिजिनल की होएगा। तुम्हें याद होगा आफ्ताब, कैरी लूगर बिल किसने इनिशिएट किया था? बिल्कुल बिल्कुल, जो बाइडेन ने इनिशिएट किया था और फिर नाम इनका निकाल दिया गया क्योंकि ही बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट। ऐसा मुझे याद है सर, कैरी लूगर बर्मन बिल बन गया था बाद में। और उसकी बेहुरमती की इन अकल के अंधों ने। अकल के अंधे से मुराद कौन? जान दो साडे पार्टनर्स ने इसलिए पीडीएम बड़ा बंदा ना म्यूजिक नहीं ना दे सकता, कोई सीधा ही कह रहे जान दो। मैं हुंदा मैं कहना टेड़ेंग टेड़ेंग टेड़ेंग, मैं गल होर पासे पा देनी सी। अच्छा आफ्ताब, कैन आई लीव नाउ? जी सर,
मेरी फिजियोथेरेपी का टाइम हो गया है। अच्छा जी, प्लीज प्लीज प्लीज। आई विल ज्वाइन यू। वीजे शीजे अमेरिका के लगवाने हो तो बस जी थैंक यू सही, थैंक यू। और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कह रहा हूँ, तुम्हारी टीम में जिसको वीजा चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। साईं मैनू मिल जाएगा वीजा। तू बकवास बंद कर। Hazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. जी अरूबा। खबर है कि पुलिस ने लाहौर शहर से 700 भिखारियों को गिरफ्तार कर लिया। यार वही विसल ब्लोइंग जी आप हमारी विसल ब्लोइंग का ये प्रूफ ऑफ परफॉर्मेंस है। हमने विसल ब्लोइंग भी की, उसके ऊपर हुकूमत पंजाब ने एक्शन लिया। पंजाब पुलिस ने बहुत लाजवाब काम किया और हमारा प्रूफ ऑफ परफॉर्मेंस ये है। और हम किसी से क्रेडिट नहीं मांगते क्योंकि इतनी कैलस दुनिया है, ये आपका क्रेडिट बनता हो नहीं देते, ये तो फिर मशकूक है। ये जरूरी नहीं, वी आर नॉट द ओनली विसल ब्लोअर्स, किसी और ने भी की होगी, लेकिन जिसके लिए हम कर रहे हैं उसको पता है। बेशक खालिस तबलीगी नुक्ता नज़र से हमने काम किया था और इसका मकसद भिखारियों से नफरत पैदा करना नहीं, भिखारियों के हालात बेहतर करना है। भिखारी सारी उम्र ही भिखारी रहेंगे क्या? सर ये 700 फकीर कितनी देर में पकड़े इन्होंने? 700 से ज्यादा पकड़े हैं। अच्छा। डीआईजी ऑपरेशंस ने इसके ऊपर पूरी डिटेल दी है एंड विद इन 2 months। देखिए ना, ये कोई छोटी परफॉर्मेंस नहीं है। आप तस्लीम तो करें ना कि यार ये हमारे मुल्क में कानून बना हुआ है, और ये मैं पुलिस से कह रहा हूं कि ये कानून है, उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, और तुम कैसे पुलिसमैन हो कि वर्दी पहन के खड़े हो और तुम्हारे पास से पैन हैंडलर्स गुजर रहे हैं, तुम उन्हें कुछ नहीं कह रहे, तरफे नजर कर रहे हो कि चलो यार गरीब है हम। तो फिर इसका मतलब है वन वे ब्रेक करके जो गधा गाड़ी वाला जा रहा है, तुम्हें किसने कहा कि वो बहुत बड़ा सेठ है? वो भी गरीब आदमी, उसे जाने दो, ज्यादा ट्राले में लगेगा या बस उलट जाएगी, क्या होगा? ज्यादा 10-15 बंदे मर जाएंगे। तो सर अब पकड़ लेने के बाद नेक्स्ट क्या करेंगे उनके साथ? उन्हें बैगर होम्स में डाला जाता है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को दिए जाते हैं बच्चे, इन्हें रजिस्टर किया जाता है, और एक बहुत शानदार काम है जो होना जरूरी है, अगर वो ना हुआ तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्या है? वो ये है कि हमें कैनेडियन मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए। एंड दैट इज कि जैसे स्मोकर्स के लिए पहला कदम ये होता है कि बच्चों के स्कूल्स के इतने 100 गज दूर आप सिगरेट नहीं बेच सकते। इसी तरह एटीएम्स के साथ, स्कूल्स कॉलेजेस के पास, रेलवे स्टेशंस के पास, बस स्टेशंस के पास, हॉस्पिटल्स के पास ये पैन हैंडलर खड़ा नजर ना आए आपको। कोई भी शख्स बेकार खड़ा है वो नजर ना आए, वो जस्टिफाई करे कि यहाँ क्यों खड़ा है। इससे 50% वैसे रिड्यूस हो जाएगा। बिल्कुल। कनाडा में तो कमाल के काम हो रहे हैं। कनाडा सही मानों में वेलफेयर स्टेट है। यूरोपियन वेलफेयर स्टेट्स जो है ना वो छोटी छोटी हैं। कनाडा तो एक दहूश मुल्क है, इतना बड़ा मुल्क, लेकिन क्या बाकमाल उसके प्लानर्स हैं। वैंकूवर में एक स्ट्रीट का नाम है काइंडनेस, यानी एक स्ट्रीट है जहां पर आपने मीटर्स लगा रखे हैं, उनको कहते हैं काइंडनेस मीटर्स। जैसे पार्किंग मीटर्स होते हैं ना, आप अपनी मर्जी से उसमें जितने मर्जी सेंट्स डाल दें, उसमें डॉलर्स के डॉलर्स डाल दें, जितने मर्जी डालें, ये आपकी अपनी ख्वाहिश है। आपने चैरिटी करनी है तो आप उसमें डाल दें, और ठीक है वहाँ पे इतना तरद्दुद नहीं कर सकते, ज़िंदगी बहुत तेज़ है, और हम बार बार जिस तरद्दुद का डंडोरा पीटते हैं वो एक अय्याशी है। तरद्दुद तो बड़ा काम, तरद्दुद करने से तो आप अपनी चैरिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं विद अ मिलियन। आपने 100 रुपया देना है, उसको मिलियन के साथ ज़र्ब दे दें, 100 मिलियन हो जाएगा, क्योंकि जिसको आप दे रहे हैं उसका लेन देन ऐसे है। तरद्दुद नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम। ये भी तरद्दुद है कि घर से उठ के गए हैं, आपने उसमें डॉलर्स डाल दिए। अब एक महकमा आता है जो कंसर्न्ड है, जिनके पास ये कॉन्ट्रैक्ट है, वो निकाल लेते हैं। और जैसे चर्च के लोग होते हैं, वहाँ पे करप्शन नहीं होती, होती भी है तो ना होने के मुतराद वो ढेर के ढेर उठा के ले जाते हैं, और फिर जिस को उन्होंने तरद्दुद करके पॉइंट आउट कर रखा होता है उस तक ये पहुंच जाता है। दैट इज हाउ दिस वेलफेयर कॉन्सेप्ट इज कैरिड आउट। यही मॉडल लंदन में भी चलता है। आप थोड़ा सा तारीख में पीछे को ट्रैवल करें, यही मॉडल किसी और शहर में भी राज था, और वो शहर था मदीना। जी जी एग्जैक्टली यही। और वहाँ तो ये था कि अपनी ज़रूरत से ज़ायद, यहाँ तो ये ना कि अपनी मर्जी, और कंपल्शन नहीं थी कि जो ज़ायद है वो दे दो। दैट बिकम्स कम्युनिज्म। इसमें आपकी अपनी स्वीट विल शामिल है।
वो जैसे जंग के मौका पर कलेक्ट करने लगे ना डोनेशंस, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मशहूर है कि आते हुए दीवार पे हाथ मारने लगे थे कि कहीं कोई सुई टंगी हुई कच्ची दीवार के साथ वो रह ना जाए, मैं वो भी दे दूँ। वाह। तो जब सब कुछ ले गए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि ये सारा कुछ उठा के ले आए हो तो घर क्या छोड़ा है? उनका सिर्फ अल्लाह और आपकी मोहब्बत। हाँ, ऐसे भी हैं लोग। और उनके फॉलोअर्स फिर कैसे थे जिन्होंने ज़माने की इमामत की थी, जब तक वो जुड़े रहे थे उस आइडियोलॉजी के साथ, उन्होंने कहाँ से कहाँ तक, आप देखिए चाइना तक आपकी हुकूमत थी, पोलैंड तक आपकी हुकूमत पहुंच चुकी थी, स्पेन में आप घुस चुके थे, इंडिया आपका जेर नगीं था, ईरान इतनी बड़ी सल्तनत, द बैटल ऑफ कादसिया, व्हाट एल्स। आपने जब उस नज़रिए से रूगर्दानी की तो फिर देखते ही देखते आपकी सिविलाइजेशन, आपका इक़्तिदार धड़ाम से ज़मीन पे आ गिरा। ए बाऊ तेरियां खैरा होण, क्या कहने, ऐसा मंगने वाले गरीब लोग हैं, सड़का देख लोगे तो तुम भी गदा करो। हाँ जी, नहीं, ये खातून जो बैठी है ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਕਿਸੇ वजह तो ही बैठी है ना। क्या एरोगेंस है। अब देखना पुलिस साढ़े मगरी पै गई भी तू बड़े। और ये भीख शीरे मादर समझ के मांगते हैं, और तुम भी फकीर हो। नहीं, मैं डीसी हूँ। सारे सड़े हुए हैं। अल्लाह। अरे तुम्हारी बेटी है, खुदा दा खब कर, मेरे घर वाली है यार। ये देखो ऐसी ही डिस्पैरिटीज इनके यहाँ हर फील्ड में होती हैं। तौबा है। और ये मांगना जुर्म भी है, गुनाह भी है। बेशरम इंसान, तुम्हें क्यों एहसास नहीं होता? साडा हक भी है। किसका हक है? तुम अच्छी खासी सेहतमंद नहीं हो, हट्टी कट्टी हो, घरों में काम करो, पीछे कौन हो तुम भी मांगते हो। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਹਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਲਦੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ, दूरी करने हैं। क्यों भी, आप भी अभी सुबह तो लेकर रात तक मेहनत करी दी है जी, मेरा रेड़ा अपना। वाह वाह वाह। ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ भी हाल साडे वर्गा। तुम इतनी प्राउड क्यों? ऐसा क्या जिंदगी में बेटा कर लिया आपने, किस बात का? शौहर तुम्हारा वो है और प्राइड ऐसे कर रही हो जैसे शशि थरूर की बेगम हो। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੱਡ ਹਰਾਮੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋ 8000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੋਂ ਉਹ ਤੂੰ ਰੇੜਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰੀ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੱਜਲ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਕੱਲ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ 100 ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚੜਾ ਕੇ ਰੇਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਅੰਬਿਆਂ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਲਾਂਤੀਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ। अच्छा, मजाक के ड्राइवर आपका बहनोई था? मेरा वो बहनोई हुंदा तो साड़िया मैं मंगदा। तुम फिर भी मांगते। डोनाल्ड ट्रंप भी अगर तुम्हारा बहनोई होता ना, तुम तब भी मांगते। नहीं, फिर तो असं जरूर मंगते। क्यों? वो बेचारा हार जू गया। सर वैसे पाकिस्तान के हक में कौन बेहतर रहेगा, डोनाल्ड ट्रंप या? पाकिस्तान के हक में नहीं, ओवरऑल इमिग्रेंट्स के हक में, मुस्लिम्स के हक में, ह्यूमैनिटी के हक में, इंसाफ और कानून के हक में जो बाइडन। जो बाइडन इज अ स्टेट्समैन। एंड ट्रंप? ही वाज अ थग, ही वाज अ गैंगस्टर। ਉਹ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਫਕੀਰ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਨੇ ਮਗਰ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਣਗੇ, 1000 ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, 1000 ਹੀ ਲੈਣਾ, ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਜੇ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਏਡਾ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਆ ਬਈ? ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਹੱਡੇ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਲੋ ਮੇਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਂਦੇ ਮਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਨਾਮ ਆਏਗਾ। ਟਰੱਕ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਲੈਂਟਰ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਸ਼ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹਨ। ਲੈਂਟਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। लंदन में एक भिखारी था साइमन राइट, उसका फ्लैट 3 लाख पाउंड का है। तो सर वो अपनी इनकम और टैक्सेस शो कैसे कराता है? वो भाई कहेगा कि चैरिटी, वो तो इसको चैरिटी का नाम देगा ना। वो ये नहीं बताएगा कि मैंने पैन हैंडलिंग की है, मैंने खैरात वसूल की मांग मांग के, पीछे भाग भाग के। वो कहेगा चैरिटी मुझे मिलता रहा, मैं ये काम करता रहूं, या फिर प्रूव करो कि मैंने फलां बिजनेस किया। हाँ। तो वो तो सबको पता होता है कि ये फकीर है। वो चूंकि डॉक्यूमेंटेड नहीं होता तो इसलिए कोई टैक्स नहीं, कोई कुछ नहीं। प्रॉपर्टी तो होती है, प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी टैक्स पड़ सकता है उसके ऊपर, प्रॉपर्टी टैक्स वो देता होगा। इतना काका नहीं है वो कि उसने 3 लाख पाउंड का घर बनाया हो तो उसने किराए पे ना दिया हो। वाह। तो उसका 10% भी अगर देता रहे तो प्रॉपर्टी टैक्स निकल जाता है। इनकम टैक्स से मुस्तस्ना है। क्या कहने, बाहर के मुल्कों के फकीर भी देखो कि डॉलर च खेलन डे ने। साडे इत्थे मिलता कख नहीं भाईजान। जितनी तुम्हारे यहाँ ये यशी है ना, पाकिस्तान से ज्यादा खैरात कहीं इकट्ठी होती नहीं। बगैर तरद्दुद के जो धड़ाधड़ पैसे देते चले जाते हैं कि बाबा जी दुआ करना है, हेलो पढ़ो। पाकिस्तान इन जैसे ये बाबा मशहूर होगा ना, अभी अगली स्टेज आएगी, इसको विजदान होने लगेगा, इसको इल्हाम होने लगेगा, तो ये फिर एक छोटा सा आस्ताना खोल के बैठ जाएगा और ऐसा तवहम परस्त
फजूल तबका है हमारी सोसाइटी का, जो तलाश करते करते ये खुद बुरे नहीं होते, ये उन्हें बुरा कर देते हैं। बिल्कुल। तो सर ये जो फकीर है ना, ये तो मांग के और रात को बड़ी बोतल लेके आते हैं और पीते हैं बैठ के। पीते भी हैं, बेचते भी हैं। नशे की तरसील का बड़ा अहम इंस्ट्रूमेंट ये लोग हैं। बदकारी, बुराई, चोरी, स्मगलिंग, हर चीज में मुआवनत करते हैं। हफ्तावारी कल साडा सीजन है, ब्याह शादियां बहुत हो रहे हैं। फिर क्या करूं? उतो असी मंग मुंग लईदा, हुण असी नहीं इशारे ते खलोते। ये जाके डीआईजी ऑपरेशंस को बताओ। तो ये लोग फूड एरियाज में टेंटों के नीचे से घुस के ना ले जाना शुरू कर देते हैं, उठा के पूरी डिशेस। उन्होंने भी सुटना ही हुंदा, इन्हां सालन पा लेंदे, पहाड़ बना लेंदे प्लेटां च। कोई आपको दे तो ठीक है, आप चोरी क्यों करके लेके जा रहे हैं? ਉਹ ਬਾਜੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਏ, ਇਹ ਰੋਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਪੈ ਗਈ ਏ। ਅਗਲੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਓ ਦੇਗਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਸ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ। ਯਾਰ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੂੰ? ਇਹ ਸਾਲੇ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਰੇੜਾ ਸੋਚ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਨੂਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। कंटिन्यूअस रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। खबर है कि घरेलू झगड़ों से तंग आकर पायलट ने छोटा तैयारा अपने ही घर से टकरा दिया। अच्छा, ये क्या आइटम है भाई? सर मैं भी यही पूछने लगा, ये सिंधो प्राहुणे आए हैं। ये मटकू है जी। कंटिन्यूअस रात मटकू हमारे साथ रेगुलर पैनल पर भी बैठा करेंगे। ये मटकू क्या है? अरे बाबा इधर मुझसे पूछो, मटकू मैं हूँ कि वो है? हम बैठे हैं। मटकू इज एक हिस्ट्री का कैरेक्टर है। दुनिया का कोई ऐसा बड़ा लीडर नहीं बचा जिसका हमने इंटरव्यू नहीं किया होवे। अपनी गल दा आप मजा लेंदा करके। ये पेट स्टाइल है हमारा, पेट। पेट? अरे पेट बाबा, अंग्रेजी अभी साईं इतने अरसे से आप यहाँ बैठे हो कुर्सी लगा के, कभी साईं इनको समझाओ पेट क्या होता है प्लीज। तुम्हें पेट का भी नहीं पता? पेट सारे हुंदा है पेट। पेट का भी नहीं पता यार तुम्हें? बताएं जी। मेरा वो तो भी नहीं पता। पेट स्टाइल पेट होता खास है मखसूस। बाबा ये देखो, आप जब एक घर में केट पालते हैं नी, केट आपको पता नहीं कि बिल्ली को केट कहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये बैग को, मटकू साहब, नॉट ऑल सिंधीज, तुम खुद सिंधी हो जी जी। मटकू साहब बैग को बेग कहते हैं। ये बेग को, मेरे रेड कलर का बेग, उसमें छोटी सी पेंट, ये पेंट पेंट को कह रहे हैं। तो ये पेट का मतलब है दिस इज आवर पेट, पेट स्टाइल। हिसाब लाया तुसी पागल दी गल भी समझ जांदे हो। मतलब आप जो बोल रहे हैं वो सारा पेट स्टाइल है। अच्छा, परले फ्लैंग दा खाना ही खराब हो गया। आ गया पर उस रैकट बैठी हो पीछे, ए भाई जे नहीं जेड़े लागे ही तुसी रहंदे उत्थे नाई दी दुकान कोई नहीं? क्या मतलब है भाई, ये स्टाइल है साईं। हाँ, उससे देखो ना बबू राना, तुम्हें मटकू कैसा लगता है? सर मैनू लग रहा है कि अमीन गंडापुरे ते हैदराबाद फड़िया गया जी। इनकी मुराद अली अमीन गंडापुर से। नहीं, मुझे हैदराबाद से फड़े जाने पे इतराज नहीं है, मेरे को अली अमीन गंडापुर से नहीं मिला मैं यार। नहीं क्यों, उसका क्या प्रॉब्लम है? हमारा अपना स्टाइल है। चाहे हो जे बंदे नूं बिरयानी घट दियो ना, आप कुहाड़ी काट लेंदा कोई। ऐसे आप हैं बहुत काबिल आदमी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये किस तरह हो गए तुसी? मेहनत की है भाई। हाँ, आपने मेरा भी इंटरव्यू किया हुआ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ऑल दी वे फ्रॉम कराची टू लाहौर, मेरे को आज भी याद है। हाँ जी, सन 2012 इंटरव्यू करने आए थे आप, मुझे याद। 2012 में किया था। क्या किया? विच करदा तत भी करदा। अच्छा, ये आपकी तत मैं क्यों नहीं सुन पाता? सर वो फ्लो में कर जाते हैं। आप असल में दरखोरे तना नहीं समझते ना, बात करके मूरी जी कर रहे थे, इतनी देर में तत। अच्छा, सिंध मेले ते जाइए ना, सेवन पा के हो जाए उत्थे फिर रहे 5 रुपया गिलासा बाबा, 5 रुपया गिलासा, आलसा नारो जूसो 5 रुपया गिलासा, शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूं, मुर्शिद साईं जब तुम्हारा नाम याद आए तो खाना पीना ही छोड़ दूं, 5 रुपया गिलासा बाबा, 5 रुपया गिलासा। मत छेड़ो इस दीवाने को, ये भी किसी का सताया हुआ दीवाना है, 5 रुपया गिलासा बाबा। हम आए हैं तेरे शहर में मुसाफिर की तरह, 5 रुपया गिलासा बाबा, 5 रुपया गिलासा। ये सब मुसाफिर हैं, साईं के मेले पे आए हैं, एक दिन वापस जाएंगे, 5 रुपया गिलासा। सर जो सवेरे सवेरे रश होंदा ना, 15 रुपया गिलासा बाबा, 15 रुपया गिलासा, हाल सुनारो जूसो 15। हुण शाम 5 बज गए ने। अच्छा, 10 रुपया गिलासा बाबा, 10 रुपया गिलासा। हुण समान उंज ही पिया, बंदे टुर गए, किसी ने नहीं पीता। ते एंड ते शाम नूं की कह रहे 8-9 बजे, मुफ्त रुपया गिलासा बाबा, मुफ्त। अरे
वाकया तू दसो की है मटकू वाला या जहाज वाला? दो में इकट्ठे ही दस दियो। जहाज वाला वाकया बड़ा दिलचस्प और परेशान कौन है जी सर। ये सुन के बड़ा दुख हुआ कि यार ये कैसे कैसे लोग होते हैं। बिल्कुल। उम्मुल खबाइस का इसके साथ ताल्लुक है, शराब का ताल्लुक है, नशे का। ये घर बीवी बच्चों के साथ लड़ा करता था, मारपीट की, पुलिस पकड़ के ले गई, एक दिन लॉकअप में रहा, अगले दिन जमानत पे आ गया और सीधा घर जाने की बजाय ना फिर यकीनन बाहर गया होगा और टिका के फिर लगाई होगी पूरी बोतल पी के। तो करीब ही कंस्ट्रक्शन हो रही थी और वहां पे हैंगर के नीचे एक सेस्ना, अबैंडन्ड सेस्ना खड़ा था, सिंगल इंजन। यस। तो बाद में पता चला कि वो चोरी का है, वो किसी ने वहां पे वैसे छुपा के रखा हुआ था। तो तभी तो कोई वाली वारिस नहीं था ना। स्टार्ट किया, उड़ान भरी, क्योंकि होगा कोई छोटा मोटा गुजारे का पायलट। वहां पे अक्सर लोग ये क्रॉप डस्टिंग करते हैं, ये जैसे गाड़ियां और ट्रक चलाए जाते हैं ना, इस तरह छोटे जहाज उड़ाना वहां पे कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो खैर जहाज उड़ाया इसने और जाके सीधा अपने घर में मारा। और सर कितना नुकसान हुआ, जानी नुकसान? बस घर तबाह हो गया, बीवी बच्चे पहले ही फरार हो गए जब उन्हें पता चला कि जेल से भाग गया। क्या बात है, देखो जहाज मार दिया घर में। देखो नहीं, बस अफसोस की बात है और क्या कर सकते हैं। केनिया में एक शख्स ने अपनी बीवी को सिर्फ इसलिए पीट डाला कि फुटबॉल मैच लगा था, उसने अपनी पसंद का चैनल चेंज कर दिया। ये तुमने क्या किया? दिस इज ब्लास्फेमी। ये मैं गेम देख रहा था, गेम। साईं, ये जो गेम के ये जो धत्ती होते हैं नी, ये वाकई पागल होते हैं। ये होलीगन फिल्म मैंने देखी है। ये फुटबॉल के होलीगन ये कटा देते हैं, मरा देते हैं। सही आप भी को गेम करते हैं? अपनी बैठक से जुआ कराਉਂਦਾ। सर आप मियाँ बीवी की लड़ाई की बात कर रहे थे। हाँ, एक बात उस जमन में रह गई थी कि युगांडा में एक वजीर ने अपनी गुफ्तगू में ऐसे ही कह दिया रवा रवी में कि अगर शौहर बीवी को मारता है तो ये कोई ऐसी अचंभे की हैरानकुन बात कोई नहीं, बर्दाश्त करना चाहिए जी। तो अभी वो इंटरव्यू दे के बाहर ही निकला था तो खवातीन रास्ते में खड़ी थी, वो धोया उसको, मिनिस्टर को। उन्हें फिर जाके बयान बदलता मिनिस्टर को धो डाला। और ये जहाँ जहाज वाला वाकया हुआ है जी सर, ये भी यूटा का ही एक वाकया कि रात को मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ तो उसने बीवी को ड्रैग करके ले गया और दरिया में फेंक दिया। और वो बच गई, लेकिन फेंक दिया उसने दरिया में। होशमंद ये काम नहीं कर सकता। उम्मुल खबाइस, अगेन उम्मुल खबाइस। थोड़े दिन हो गए एक बंदे ने नशा किया, गड्डी चला रहा सी बड़ी, मैं कहने वज जाना किते ना किते। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੀ दुकान 'ਚ ਗੱਡੀ ਵਾੜ, ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ, ਇੱਕਦਮ आवाज आई है पा। मटकू ना ही गल्लां करने मेरा ख्याल। मटकू जी पंजाब कैसा लगा थानू? बहुत अच्छा भाई। पंजाब पीता थे, कोई लस्सी लुसी पीती? क्यों नहीं, आपको बताओ ना, लस्सी साईं ये चारों सूफों में है। बंस रोड पे आए कभी साईं आफ्ताब साहब, बंस रोड पे आप मुझे निहारी खिलाएंगे? और सदको बंस रोड की निहारी तो वाह। यहाँ पे आपने मोहम्मदी खाई? नहीं, किसी ने मुंह ही नहीं लगाया। जब बंदा ATM च बड़े ना बाहरों को कुंडी ला देंदा। कराची ट्रेन से जाओ ना, ये जो बंदा एक बार विच जरूर लंघदा है शाम। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਸਾਈਕਲ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੱਬੀ ਜੇਬ 'ਚ ਵੱਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। भाई कुत्ते पड़ेंगे तो वट्टे तो रखने पड़ेंगे ना। वट्टे जब भी डालने हो ना सज्जी जेब में डालें, अनलेस यू आर अ खब्बू। आपने एक से निकाल के मारना है ना सज्जी। आप पहले आप खब्बी जेब की तरफ जाएंगे, आपका वहां पे हाथ ही नहीं पहुंच। उन्हीं देर कुत्ते ने लत पाड़ दी। अच्छा मटकू साहब, आप गाना सुना दें। ये बस कुछ हमने इसी अशे वक्तों में इससे बैठे बैठे उतरी कोई चीज कलम बंद कर ली मैंने। और चूंकि जमाना मॉडर्न चल रहा है तो अंग्रेजी फिट करनी थी उसमें, तो वो बाद में अमेंडमेंट की मैंने। तो एक आपको सिर्फ ऐसे ही जरा, अरे बाजी प्लीज मतवज्जो हो जाए। मतवज्जो आपको पता है आपने क्या क्या मतवज्जो हो जाए। अच्छा जी, अच्छा उरे उरे पार पाओ तेरे डिग। ओ फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड यू आर ओनली माय। From beginning to the end, you are only mine. सजन सच्चे प्यार में तू झड़कियां तो शालाए। सजन सच्चे प्यार में तू झड़कियां तो शालाए। बस इतना काफी है, इतना ही लिखा।
कल और लिखेंगे इसको, आपको मजीद सुनाएंगे। ये अभी सिर्फ शुरुआत है, पहले दो शेर। संध्या पत्नी अंतरा शुरू करना चाहते खा पाचा ये 15 रुपया गिलास आई है। रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।